कि ये एक राष्ट्रीय अधिवेशन है और इसमें राष्ट्रीय अधिवेशन से देश भर के कार्यकर्ता आते हैं, तो हमारा सरकार की जो भी उपलब्धियां रही अब तक की और हमारे आगामी जो कार्यक्रम है उसको लेकर चर्चा हुई है। बंगाल के संदेश खाली मामले पर मुख्य आरोपी शिबा प्रसाद की कोर्ट में पेशी। जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न मामले में हुई है गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की घटना पर बोले सम्राट चौधरी का संदेश खाली में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल गया, जिस तरह वहां गिरफ्तार किया गया, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय ने संदेश खाली मामले पर ममता सरकार को घेरा। बोले बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर हो गया है खत्म, महिलाओं पर अत्याचार की पुलिस नहीं लिखती रिपोर्ट। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल समाप्त है और वहाँ महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। इवन पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखती यदि महिलाओं से अत्याचार हो जाता है। झारखंड कांग्रेस में कलह के बाद बढ़ी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की टेंशन। कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस विधायकों ने दिया अल्टीमेटम। बिहार में सियासी फेरबदल के बाद बोले जेडीयू सांसद सुनील कुमार, कहा बिहार में भी कांग्रेस के टूटेंगे विधायक। आज भी स्थिति देख लीजिए, जेडीयू और बीजेपी की जब से सरकार बनी है कांग्रेस के विधायकों में बेचैनी है। यहाँ मध्य प्रदेश का जैसा कि आपके मीडिया में आ रहा है 10 से 15 विधायक टूटेंगे, उसके 1 से 2 दिन के बाद क्या हफ्ते में आप सुनेंगे कि बिहार में भी कांग्रेस के विधायक टूट रहे हैं। बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कांग्रेस पर हमला। बोले कांग्रेस ने देश को लूटने और भ्रष्टाचार फैलाने का किया काम, इस बार एनडीए करेगी 400 पार। लूटा है इस देश को, उसका पहले हिसाब देना। ये लोग तो लूटने वाले लोग। 170 से अधिक सीटें भाजपा जीते और एनडीए 400 पार करे, इसकी कल्पना कर रहे हैं। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले मंत्री बनने की कही बात। अब समय आ गया है और हमको अंदाज है कि कुशीनगर जल्दी हम आएंगे तो शपथ लेके आएंगे। जब तक शपथ ग्रहण नहीं होगा तब तक अधिसूचना जारी नहीं होगी, ये हम कह रहे हैं। जौनपुर के शाहगंज महोत्सव में यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद ने की शिरकत। जनसभा के दौरान कहा कि जनता जिसको चाहेगी दिल्ली की गद्दी पर बिठा देगी। जनता की बैठक जारी है, जनता जनार्दन है, जनता जज है, जनता फैसला लेती है कौन गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, तो जनता की बैठक सबसे बड़ी होती है और जनता की सेवा के लिए हमारी सरकार एनडीए की बैठक दिल्ली में जारी। अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला जारी। दर्शन के लिए कई शहरों से आ रहे हैं भक्त, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अशांति फैलाने वालों को दी चेतावनी। कहा कि देवभूमि में शांति और सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने फिर भड़काऊ बयान दिया। कहा तुम जनगण मन योग सूर्य नमस्कार करने वाले लोग, यही हालात रहे तो मदरसों में बच्चों को रामायण पढ़ानी पड़ेगी। कुफ्र पढ़ने वाले लोग हो तुम, योगा करने वाले लोग हो तुम, सूर्य नमस्कार करने वाले लोग हो, ये पाबंदी आने वाली है कि आपको अपने मजारिस में रामायण पढ़ानी पड़ेगी। मुजफ्फरपुर के अस्पताल परिसर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त। परिसर के अंदर अवैध रूप से बनाई गई दुकानदारों को दी गई हिदायत। यूपी के बुलंदशहर में अस्थायी अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। नगर पालिका टीम ने हटाए अस्थायी अतिक्रमण। व्यापारियों और पालिका कर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बस स्टैंड पर चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने बरामद किया सोना। यूपी के शाहजहांपुर में हत्या के 2 दोषियों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। सीमेंट कारोबारी की गोली मारकर हत्या का मामला। कोर्ट ने दोषियों पर 60,000 का जुर्माना भी लगाया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हत्या के 3 दोषियों को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। अदालत ने तीनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जॉर्डन में फंसे बिहार के कई मजदूरों की सकुशल वतन वापसी। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने जानकारी दी। मजदूरों ने वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मराठा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आरक्षण के मुद्दे को लेकर प्रदर्शनकारियों ने नर्सरी के बाग में दिया धरना। मथुरा में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जारी। एसएसपी और डीएम ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। हजारों अभ्यर्थी दे रहे हैं परीक्षा।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दूसरे दिन की पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसएसपी ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर एक्शन में प्रशासन। सीसीटीवी से रखी जा रही परीक्षा केंद्रों पर नजर। प्रयागराज में पुलिस परीक्षा के दौरान हुई नकल की कोशिश। पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 9 सदस्यों को धर दबोचा। पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी। यूपी के बहराइच में पुलिस भर्ती परीक्षा फर्जीवाड़े का खुलासा। देवरिया के छात्र की जगह बिहार के मधुबनी का युवक दे रहा था परीक्षा। आधार कार्ड मिलाने पर पकड़ा गया फर्जी अभ्यर्थी। 22 फरवरी को गुजरात के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजकोट में एम्स का करेंगे उद्घाटन। साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ से सम्मानित होंगे जगत गुरु राम भद्राचार्य। सिलेक्शन पैनल ने जानकारी दी। संस्कृत और वेद पुराणों के जानकार जगत गुरु बोले, मेरी विद्या का हुआ सम्मान। ज्ञानपीठ पुरस्कार आज मिल गया। इससे मैं प्रसन्न तो हूं ही, क्योंकि पद्म विभूषण प्राप्त करने पर उतना प्रसन्न मैं नहीं हुआ था जितना इससे प्रसन्न हूं। इससे मेरी विद्या का सम्मान हुआ। असम के गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण की तैयारियां जोरों पर। गेम्स को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह। 4000 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं इसमें हिस्सा। अटल सेतु पर LNT सी ब्रिज मैराथन का आयोजन। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। मैराथन को लेकर ट्रैफिक पुलिस अलर्ट। सूरत की छात्रा ने पेश की मिसाल। कैंपस कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए बाल दान करने का शुरू किया अभियान। इंदौर के 12 लाख बच्चों को मिलेगी जापानी बुखार की वैक्सीन। 1 से 15 साल तक के बच्चों को लगाए जाएंगे टीके। बच्चों को जापानी बुखार से बचाएगी वैक्सीन। उत्तर प्रदेश में बहराइच की डीएम मोनिका रानी ने रजिस्ट्री दफ्तर का किया औचक निरीक्षण। दस्तावेजों की जांच के बाद अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश भी। यूपी के 75 जिलों में भूमि पूजन का होगा आयोजन। समारोह से पहले राजधानी लखनऊ की सड़कों को रोशनी से सजाया गया है। हरियाणा के यमुनानगर में हुआ हादसा। प्लाईवुड की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का हुआ नुकसान। साहिबगंज में पिकअप वैन में लगी आग। मौके पर मची अफरा तफरी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के जखीरा फ्लाईओवर के पास हुआ हादसा। पटरी से उतरे मालगाड़ी के कई डिब्बे। किसी के जख्मी होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के मऊ में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलसा बच्चा। पतंग उड़ाने के दौरान हादसा हुआ। झारखंड के चाईबासा में रेलवे ट्रैक से 4 शव हुए बरामद। 2 छोटे बच्चों समेत महिला पुरुष के शव मिलने से मचा हड़कंप। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। यूपी के हमीरपुर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला। हादसे में बाइक सवार बहन की मौत। भाई गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ। एसओजी और पुलिस टीम के 2 बदमाशों के साथ हुई जमकर मुठभेड़। आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 3 लुटेरे गिरफ्तार। एसओजी और सर्विलांस पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तारी। बढ़ते आगे आपको बता दें, बाघ के हमले से एक व्यक्ति जख्मी हुआ है। ये जानकारी मिल रही है। हमले के बाद मामले की जांच पड़ताल में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। बिहार के सीतामढ़ी में नाबालिग लड़की की गला दबाकर हत्या। परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के बहराइच में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। घर में फंदे से लटकता मिला शव। परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने का लगाया आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस और वन विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। बेशकीमती लकड़ी के साथ 2 शातिर तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रवेश पत्र लेने गए छात्र को 2 शिक्षकों ने बेरहमी से पीटा। छात्र की पिटाई करते शिक्षकों का वीडियो हो रहा वायरल। परिजनों ने पुलिस को दर्ज कराई शिकायत।